शाह साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की माइनिंग के बारे में कि इन पहाड़ों के अंदर कुदरत ने कितने बड़े खजाने छुपाए हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये अल्लाह के जो है ना ख़जाने हैं और अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं इंसानों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो मदनियात है, तो अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा को और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो किससे लिए था, ज़रा बताइएगा कि क्या आपने एक्सप्लोर किया था और किस जगह से केपी के पहाड़ में से? हमने सबसे पहले जिधर हम खड़े हैं ये मनेरी और सलीम खान पहाड़ है। अच्छा, ये हमने 80 से डिस्कवर किया और हमने इसको लीज लिए और उस वक़्त से हम काम कर रहे हैं और छोटा सा मशीन हमने लगाया था। अच्छा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सारे सिस्टम को, अभी माशाल्लाह दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि ज़रूरत बढ़ रही है। हाँ, बेसिकली क्रश का आपने यहाँ बिल्कुल क्रश का है सारा। हमारे साथ लाइमस्टोन डोलोमाइट है, ठीक, और इसका हम काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने क्रश प्लांट नस्ब किया हुआ इधर, और हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट स्वाबी को सप्लाई दे रहे हैं। आपके इस प्लांट से कितने रोड पाकिस्तान में बन चुके हैं जो कामयाबी से अभी बन रहे हैं? मेरे ख्याल में हाँ, ये जो अभी कर्नल शेर जो मोटरें बनी हुई है, जी जी, इसको भी हमने सप्लाई किया है। अच्छा, इधर प्योर हाई लेवल कनाल जो बना हुआ है, जी जी, ये भी हमारे कंक्रीट से बनी हुई है। अच्छा, अभी स्वाबी का रोड जो बन रहा है वो भी हमारे कंक्रीट से इधर स्वाबी में जितना भी वो असल में हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो क्रश प्लांट है, बड़े हैं। अच्छा, तो बड़ा प्रोजेक्ट जो आता है ना, तो जाहिर बात है तो इधर ही आते हैं, और अप्रूव्ड सोर्स है, अप्रूव्ड सोर्स है, कंक्रीट के लिए अप्रूव्ड है। लाइमस्टोन से ही सीमेंट भी तैयार किया जाता है। उस पत्थर में और इस पत्थर में क्या फ़र्क है? सर शाह साहब बताइएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज़बरदस्त ही अच्छा पॉइंट है। असल में लाइमस्टोन दोनों को बोलते हैं, ठीक, लाइमस्टोन है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि वो ही लाइमस्टोन जो होता है उससे सीमेंट बनता है, ठीक, वो सीमेंट फैक्ट्रियों में जाता है। ये जो लोकली लाइमस्टोन होता है, इसमें उसमें फ़र्क यही है कि ये क्रश के लिए यूज़ होता है, क्रश के लिए, और इसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है। हार्डनेस ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये जो क्रश के लिए इसलिए अप्रूव्ड है ना कि वो ऑलरेडी सीमेंट उससे बन रहा है, जी जी, तो ये मिक्स हो जाए ना तो उसका बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो सीमेंट फैक्ट्री बनती है जिधर लाइमस्टोन होता है, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर के जो लाइमस्टोन है, पहाड़े हैं, वो है या 100 एकड़ है या 80 एकड़ होता है या 200 तक नहीं पहुंच सकता है, तो इसलिए इधर जो है ना वो फैक्ट्री बन नहीं सकता है। तो उस फर्क यही है कि बनता है सीमेंट लाइमस्टोन से, तो इसलिए हमने ये वजाहत किया। वो अच्छा सवाल किया आपने, जी जी, कि मतलब है कि लाइमस्टोन से सीमेंट भी बनती है, लाइमस्टोन ठीक से है, लेकिन सर उस पत्थर में थोड़ा सा फर्क पत्थर यही पत्थर है, ये इसमें ऑर्डिनरी स्टोन मिक्स होता है। हाँ, उस वो प्योर लाइमस्टोन होता है। अच्छा, ये प्योर नहीं। दूसरी बात है कि जो चूना नहीं है, जो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लाइमस्टोन, उसी लाइमस्टोन से अच्छा, चूना भी उसी लाइमस्टोन का बनता है, लेकिन वो प्योर लाइमस्टोन होता वो है। प्योर होता है। ये हमारा वाला जो लाइमस्टोन है, ये प्योर नहीं है जिससे क्रश बनता है। ठीक है, इसमें परसेंटेज है, लाइमस्टोन ज्यादा है और बाकी चीजें उसमें मिक्स है, और ऑर्डिनरी स्टोन भी उसमें आता है, इस वजह से। जी जी, लाइमस्टोन से 3 किस्म का डेली जो आपकी अपनी इमारत में, आप मेगा प्रोजेक्टों में यूज होता है। एक लाइमस्टोन वो होता है जिससे क्रश बनती है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन होता है उससे सीमेंट बनता है, और दरमियानी जो क्वालिटी का होता है उससे चूना, जो डेली आप मुख्तलिफ वाल के ऊपर आप चूना लगा रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ जो बिल्डिंग होती हैं, यानी रंग से पहले जिस किस्म का वाइट कलर का आप चूना इस्तेमाल करते हैं, वो भी लाइमस्टोन से ही बनता है। इससे तकरीबन हज़ारों लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है इस लाइमस्टोन के बिज़नेस से, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्वाबी के बेशुमार लोग इससे ज़रिए माश भी कमा रहे हैं। ज़ाहिर है एक प्लांट के ऊपर लेबर भी मौजूद है, फिर इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन के लोग मौजूद हैं, Mining फिर पे भी आगे है। माइनिंग के लोग मौजूद हैं, आगे फिर जब जा रहे हैं जिस जगह पर सेल्स परचेजर्स और पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई हो रही है, वो है डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का। ये मर्दान डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट है और क्या खूबसूरत वादी है। इसके एक साइड पर हज़ारा डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, एक साइड पर डिस्ट्रिक्ट नौशहरा और एक साइड पर डिस्ट्रिक्ट मर्दान है और ज़रखेज़ ज़मीन है। आज हम हिस्ट्री को फोकस करेंगे स्वाबी की। स्वाबी में दो बड़े ट्राइब हैं, यूसुफजई और खटक ट्राइब भी हैं और इसके अलावा सब ट्राइब भी यहाँ पर आबाद हैं। जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अंग्रेज़ के दौर का यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी नहरी निज़ाम भी है जो फ़क्तन उसमें बेहतरी आती गई है। इसके अलावा मिनरल्स को भी फोकस करेंगे क्योंकि मादनियात जो है वो KPK के पहाड़ों इससे मालो माल हैं। इसके अलावा डैम पे भी लेके जाएंगे जिसके खूबसूरत मनाजर आपको ओपनिंग में नज़र आ रहे हैं। कल्चर की बात करेंगे, ट्रेडिशनल म्यूज़िक की भी बात करेंगे और पकवान तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं ही। तो आज आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट स्वाबी को डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में, जो मर्दान डिवीज़न का एक डिस्ट्रिक्ट है और हम हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका स्वाबी अपने ज़ेली सदर मकाम के नाम से पहचाना जाता है। स्वाबी असल में संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। संस्कृत में सो रोशनी को जबकि आबी पानी को कहते हैं। स्वाबी क्योंकि दरिया सिंध के किनारे आबाद है इसीलिए इसका नाम स्वाबी पुकारा जाता है। स्वाबी का इलाका ज़िला मर्दान, नौशहरा और अरीपुर के साथ मुत्तसिल है। खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान वाक़ स्वाबी इंतहाई ज़रखेज़ ज़मीन है जबकि यहाँ सदियों पुरानी तहज़ीब पर मुश्तमिल आर्कियोलॉजी साइंस भी मौजूद है। ज़िला स्वाबी में वाक़े कुंडल डैम को यहाँ की ज़मीनों की आपाशी और सैलाब पर काबू पाने के लिए बनाया गया, मगर अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फ्री और सियाहती मकाम बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ कुंडल डैम का विजिट किया जो वाकई सियाहों के लिए खूबसूरत जजीरा नुमा जगह है जो छोटी बड़ी पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। इस डैम के ऊपर, इस साइड के ऊपर आप भी अगर आना चाहते हैं तो बहुत इजी है। अगर आप थ्रू आउट सफ़र करते हुए मोटरवे से आ रहे हैं तो आप स्वाबी इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे। स्वाबी इंटरचेंज से होते हुए जंडौल एक गांव आएगा और वहां से होते हुए आप इस माउंटेन डैम के ऊपर आ सकते हैं और इन खूबसूरत कुदरती जो नज़ारे हैं उनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और बहुत जल्द यहाँ पर टूरिस्ट रिजल्ट भी बनने जा रहा है। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज मैं डिस्ट्रिक्ट स्वाबी को।